नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने 2 वीडियो में देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम उत्तरोत्तर शेष ज्ञात करना पार्ट 3 आ गया है। और हमने पढ़ा था उसमें शेष ज्ञात करना, किसी संख्या को x से भाग दिया जाए तो शेष y प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को z से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, यही हम लोगों ने पढ़ा था। आज उत्तरोत्तर शेष यानी 2 शेष आएंगे और इसमें छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो आप लोग देखिए यह सवाल कैसे लगती है, आइए हम लोग जानते हैं यह सवाल कैसे लगाई जाती है। चलिए देखते हैं। दिया इसमें किसी संख्या को उत्तरोत्तर 11 व 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 व 2 प्राप्त होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। आइए सबसे पहले देखते हैं। इसमें 2 नियम से लगा सकते हैं, इसका 2 कंसेप्ट है। पहले एक नियम से देखते हैं, फर्स्ट इसे देखते हैं, अगर इससे भी और बेहतर है वो भी बताएंगे, लेकिन पहला नियम को हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं। दिया है किसी संख्या को 11 व 13 से भाग देने पर, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, भाग देने वाली विधि से लगाते हैं, 11 व 13 से भाग देने पर। ठीक है, 11 व 13 से भाग देने पर शेष 3 व 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, शेष पहले में 3 है और दूसरे में 2 है। ठीक है, यही है पहला फंडा। इसी तरह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा अभी वह छोटी से छोटी संख्या पता चल जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों को सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं, 13 2 15। तो 15 जो आएगा ये यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब 15 का इसमें गुणा करते हैं। किसमें गुणा करेंगे? 15 का गुणा हम लोग 11 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे 13 2 15 यहाँ पे प्लस करना है और इसका गुणा ले जाकर यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11 गुणे 15। ठीक है, 11 गुणे 15 के बाद इसे ले जाकर यहाँ पे प्लस करना है, यानी +3, यही है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 कम 15, फिर उसके बाद 15 कम 15 और 1 16, 165 प्लस 3 168। कितना आ गया? 168। 168 कहाँ में लिखा जाएगा? यहाँ पे। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, 13 2 15 और फिर 11 का गुणा 15 करते हैं, मतलब यहाँ से ले जाकर यहाँ गुणा करते हैं। फिर जितना आएगा तो देखा जाए, हमने बता रहे थे हम कि सबसे पहले 2 को 3 में प्लस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 15 आएगा, फिर 15 का गुणा ले जाकर 11 में करते हैं और 11 जितना आएगा उसमें 3 प्लस कर देते हैं, यानी ये वाली मान हम लोग प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे किया गया है, तो यहाँ पे 168 आएगा। तो फिर उसके बाद वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? यहीं पर 168, यही छोटी से छोटी संख्या हम लोगों की होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। अब आगे देखते हैं सेकंड विधि। सेकंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसमें? सेकंड विधि में इसमें भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे शेष। ठीक है, यहाँ पे शेष लिखा जाएगा और यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, यानी ए बी सी। ठीक है, अब यही चीज इसमें फिट करनी है। क्या करनी है? इसी में फिट करना है। दिया है कि 11 व 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 व 2 प्राप्त होता है। तो 11 व 13, 11 यहाँ पे लिखते हैं, 13 यहाँ पे लिखते हैं और शेष इसके नीचे लिखेंगे, 3 व 2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अपने से यहाँ पर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब इसका भी वही इसी तरह नियम है जो इसमें भी था, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा अलग है। देखते हैं कैसे अलग है। 13 कम 13, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और जितना आएगा इसे ले जाकर यहाँ पे इसको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। 13 कम 13 2 15। क्या होता है? 13 कम 13 2 15, यानी ये चीज़ फिर यहाँ पे चली जाती है, यानी यहाँ का मान कितना हो गया? 15। ठीक है, उसके बाद
अब 11 का गुणा यहाँ पे करते हैं, 11 का गुणा यहाँ पे करेंगे और ये वाला चीज़ इसमें जानते हैं कि यहाँ पे प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो 11 और 15 का गुणा करेंगे तो हमने किया था 11 और 15 का गुणा 165 आया था। ठीक है, तो 11 और 13 गुणा करेंगे 165 और प्लस 3, अब ए का मान कितना आ गया 168, 65 3 68। इसमें ए स्ट्रक्चर इतना ए है और ए है, जो आप लोग पसंद आए इसी तरह सवाल आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आइए इसी तरह हम लोग अगली सवाल देखते हैं। आइए अगली सवाल देखा जाए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी तरह अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल भी दिया है इसी तरह दिया है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 17 व 19 से भाग देने पर। ठीक है, 17 व 19 से भाग देने पर यहाँ पे लिख देते हैं सवाल उसी तरह से, नंबर चेंज है 17 व 19, 17 व 19 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 व 1 प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 5 व 1 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 व 1 प्राप्त होता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या इसमें भी बताना है, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चाहे तो इस तरह लगाइए, चाहे सेकंड विधि लगाइए। हम लोग यहाँ पे सेकंड विधि लगाते हैं, सेकंड विधि जो सेकंड विधि थी उसी तरह लगाएंगे हम लोग। आइए लगाते हैं। यहाँ पे हमने बताया था ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी लिख लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर शेष लिखिए, यहाँ पे जो भाग देने हैं 17 व 19, 17 यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे 19 और सी बराबर हमने कहा था कि 1 मान लीजिए। करिए, अब यहाँ पे शेष कितना बचा है 5, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और यहाँ पे शेष कितना बचा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ठीक, और इसी तरह आगे रहेगा तो यहाँ पे देंगे और यहाँ सी लिख देंगे, नीचे डी लिखेंगे, डी बराबर 1 भी मान सकते हैं। जो शेष रहेगा शेष और नीचे भी आ जाएगा। 3 टॉपिक 4 टॉपिक जितने रहेंगे सब इसी तरह स्ट्रक्चर पर लगाएंगे। तो इसमें करिए 19 एक कम 19, अभी पिछले सवाल में किए थे हम लोग। यहाँ पे गुणा करना है, 19 एक कम 19 और एक यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, 19 एक कम 19 से 20, तो बी का मान कितना आ गया 20। ठीक है, अब आगे अब यहाँ पे भी गुणा करेंगे, 17 गुना 34 यानी 17 गुणे 20, यही है 17 गुणे 20 और ये वाला प्लस करना है +5, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 17 गुना 34 340 प्लस 5 बराबर 345, यही है। तो यहाँ पे लिख देंगे 345, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 345। ठीक, अब इसी तरह अगले सवाल की तरह चलते हैं। वो भी इसमें तीन फंडा रहेगा, जैसे यहाँ 17 19 से भाग देने पर शेष इतना आएगा, उसमें 17 19 21 भी रहेगा, उसमें 3 फंडा रहता है। फिर इसका क्रम बदला भी जा सकता है, दोबारा यहाँ पे कर सकते हैं, इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ सवाल हम लोग लगाते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी और इसी तरह वीडियो लाने के लिए आपको अच्छी से अच्छी सवाल बताए जाएगी। चलिए हम लोग अगली सवाल लगाते हैं। किसी संख्या को उत्तरोत्तर 13 व 17 से भाग देने पर, किसी संख्या को 13 व 17 से भाग देने पर, यहाँ पर लिख लेते हैं 13 व 17 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता है। शेष क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, शेष क्रमशः 2 व 3 प्राप्त होता है यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सवाल अलग है वाली, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए। यहाँ पे लिख लीजिए यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, ठीक है, वही बताना है। तो इसमें भाजकों का क्रम बदलना है,
इसमें भी पहली विधि से देख लेते हैं और दूसरी विधि भी देख लेते हैं, ताकि ये वाला इसमें दूसरी थोड़ा से अंतर वाली सवाल है, तो दोनों क्रम भी देखते हैं इसमें। फर्स्ट में हमने कहा था स्ट्रक्चर बनाइए, तो बना लीजिए। तो 13 व 17 से भाग देना है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, यहाँ पे 17 लिखेंगे, और शेष 2 व 3 प्राप्त होता है, 2 व 3 प्राप्त होता है, यही है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि इसे प्लस करना है, 17 3 20, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 3 20 हो गया। फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। गुणा करेंगे 13 दूना 26 यानी 260, 260 में 2 जोड़ेंगे 262। हम लोगों का वह संख्या को शेष क्या आएगा, 262। शेष मतलब ये छोटी छोटी संख्या आई है। अब कह रहा है कि भाजकों का क्रम बदलने पर, तो इसमें जब सेकंड रहेगा तो सेकंड में ये तो 262 आया है, यहाँ पे लिखेंगे 262। भाजकों का क्रम बदलना है, यानी 17 को ऊपर कर देंगे, इसे नीचे कर देंगे। लेकिन कैसे, इसमें तो एक ही नंबर है, तो 17 से पहले भाग दीजिए। 17 से देंगे 17 कम 17, ठीक है। माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 92 हो गया। फिर 17 बचे 85, तो यहाँ पे 5 आ गया, कितना आ गया 5, और यहाँ पे 85, ठीक है। तो 92 से 85 घटाएंगे तो 7 आएगा। लेकिन एक नंबर और बच रहा है, क्योंकि भाजकों का क्रम बदलना है 13। अब यह 13 इसमें भाग देना है, जो यह भागफल आया है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15, और भाग देना है कितने से, 13 से। 17 से दिए थे, इससे पहले दिए थे, इससे बाद में देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 एकम 13, ठीक। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर उसके बाद तो यहाँ पे जब शेष हम लोगों का क्या क्या आया, शेष में 2 आंसर आया है, एक 7 आ गया, यहाँ पे शेष बचा है, और एक 2 आ गया। यही 2 हम लोगों का आंसर है, 2 शेष इसमें भी प्राप्त हुआ है। एक पहली विधि थी, लेकिन दूसरी विधि में उससे भी आसान है। दूसरी विधि जो बताए थे उसी तरह लगाते हैं। उसके बाद अगले की ओर हम लोग चलते हैं, या फिर देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। देखिए सेकंड विधि में, सेकंड विधि यही थी, स्ट्रक्चर इसी तरह। 13 व 17 से भाग दिए थे, तो शेष 2 व 3 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे शेष लिख लेते हैं, ठीक है, शेष लिख गया। अब यहाँ पे हमने बताया था कि ए लिखिए, बी लिखिए, यहाँ पे सी लिखिए। तो यहाँ पे 1 अपने से मानना है, ठीक है, 1 अपने से मानना है। तो इसी तरह यहाँ पे गुणा करिए, 17 एकम 17, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो इसे प्लस करना पड़ेगा। 17 एकम 17 और प्लस 3, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है, ठीक है। फिर इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, और आगे जाएंगे तो आगे प्लस करना पड़ेगा, तो आप लोग जानते ही हैं। तो 13 दूना 26, 260 प्लस 2 262, 262, ये यहाँ पे 262 आ गया, ठीक है। लेकिन आगे दिया है यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, तो अभी भाजक का क्रम बदलना है, इसे ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे लाना है, तो एक स्ट्रक्चर और बनेगा। यहाँ पे शेष, और यहाँ पे ए बी, इसे नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा, इसमें लिखना जरूरी नहीं इस वाले में, क्योंकि ये दूसरा चीज़ है। और यहाँ पे सी लिखना तो मत लिखिए। फिर यहाँ पे कितने भाग देना है, 17, क्योंकि भाजकों का क्रम बदलना है, ठीक है। आप लोगों का, हम लोगों का जो छोटी छोटी संख्या आई है, यही चीज़ यहाँ पे लिखना है, 262। अब जाकर यहाँ पे शेष आप लोगों को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है। और फिर कितना बच गया, 9, 92 हो गया, 17 25 85, 15 आ गया, 85, और बच्चा कितना 7, यहाँ पे 92 था, 7 बच गया। इसी तरह जब 13 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, ठीक, 13 एकम 13, और बचेगा कितना, यहाँ पे 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। अब 1 लास्ट में सभी में आता है, जैसे उसी यहाँ पे मानते हैं वही एक यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे 13 एकम 13 और 2 शेष आ गया। तो यहाँ पे शेष हम लोगों का कितना आ गया, 7 और 2, 7 2, जो उसमें भी आया था। चाहे तो इस तरह लगाइए, चाहे तो उस तरह लगाइए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए
अगले की तरफ देखते हैं। अगली सवाल लगाते हैं इसी तरह। ठीक है, चलिए हम लोग अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर उत्तरोत्तर 2 था, लेकिन अब 3 आ गया है। 3 आ गया तो इसमें भी थोड़ा नियम चेंज रहेगा, उसी तरह सवाल लगेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे दिया है किसी संख्या को उत्तरोत्तर 7, 9, 11 से भाग देने पर क्रमशः 1, 0, 1, 0, एक और बच्चा है यहाँ पे, उसे भी लिख लेते हैं 1, 0 और 2। यहाँ पे क्या रहेगा 2, 1, 0 और 2 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। हम लोग फर्स्ट विधि सेकंड विधि दोनों देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड विधि अप्लाई करते हैं, यानी सेकंड विधि को हम लोग फॉलो करते हैं ज़्यादातर। तो हम सेकंड विधि से बता रहे हैं, फर्स्ट विधि उसी तरह जैसे बताया गया था उसी तरह सवाल लगेगी। आइए हम लोग सेकंड विधि से देखते हैं। ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर बना लिया जाए। और यहाँ पे शेष हो गया, यहाँ पे हमने बताया था ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी लिख लीजिए, यहाँ पे सी लिख लीजिए। ठीक है, और किससे भाग देना है, भाग दिया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और रहेगा, यहाँ पे डी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है 7, 9, 11 से भाग देने पर, तो भाग दिया जाए 7, 9, 11। ठीक है, भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 0, 1, 0 और 2, 1, 0, 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था सबसे पहले, यहाँ पे इसमें जो आएगी छोटी सी छोटी संख्या, उसके बाद भाजकों का क्रम बदलना भी है। इसमें यहाँ पे लिखा है यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए, तो भाजकों का क्रम बदलना पड़ेगा। पहले हम छोटी छोटी संख्या तो निकाल ले, तब भाजक का क्रम बदल दिया जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे 1 मान लीजिए। जब 1 मानेंगे तो यहाँ पे गुणा इसका करेंगे, यानी मल्टीप्लाई 11 कम 11 और 1 प्लस 2 करना है, 11 2 13। तो यहाँ पे सी का मान कितना आ गया 13। ठीक है, ये 0 है, 13 हो गया। फिर उसके बाद 9 का गुणा इसमें करते हैं, 9 का गुणा इसमें करते हैं, तो क्या आएगा 13 9 117। क्या हो जाएगा 13 9 117। और फिर यहाँ पे प्लस 0 करेंगे तो 117 ही आएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा 117 117। अब इसका गुणा इसमें करते हैं 117। यहाँ पे देख लेते हैं 117 गुणे 7 और प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे शेष 1 है, तो शेष इसमें प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे छोटी छोटी संख्या आएगी। देखते हैं यहाँ पे दिया है 7 7 49, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7 4 11, फिर 7 एकम 7 और 1 8, 11 था 1 8 प्लस 1, यहाँ पे हो गया 820। छोटी छोटी संख्या क्या है 820, यहाँ पे लिख लेते हैं 820। अब भाजक का क्रम बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर तो और बनाना पड़ेगा, उसे बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे शेष हो गया, ठीक है, यहाँ पे शेष हो गया, और यहाँ छोटी छोटी संख्या आई है, छोटी छोटी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं 820। अब भाजक का क्रम बदलने के लिए आपको बस थोड़ा सा चेंजिंग है। जो यहाँ पर दिया है, जो यहाँ पे दिया है 11, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, तो 11 को हम पहले भाग देंगे ऊपर और 7 को लास्ट में देंगे। 11 के देने के बाद 9 से देंगे, फिर लास्ट में 7 से देंगे। तो बस भाजकों का क्रम बदलना है तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला सबसे नीचे जाएगा, और जो 9 है वो उसी तरह रहेगा। तो सबसे पहले 11 से भाग दीजिए। यहाँ पर 11 से भाग देंगे तो 11 7 77, 11 7 77, ठीक है, 11 7 77, 5 82, ठीक है, 82 मतलब 50 हो गया। 50 हो जाएगा तो 11 4 44, यहाँ पे 74, 44 6 50, तो शेष कितना बचा 6, ठीक है। अब 9 से भाग देना है, हमने कहा था सिर्फ इसे ले जाकर यहाँ देंगे, ये वाला लास्ट में देंगे, तो बीच वाला जहाँ है उसी ठग रहेगा। तो 9 से भाग दिया जाए, जब यहाँ से 9 से देंगे तो 9 8 72, कितना आ गया 9 8 72। अब शेष बच्चा कितना 2, शेष 2 बच्चा। अब कितना है यहाँ पे कितना है 7। अब 7 से हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए 11 सबसे ऊपर चला गया और 7 सबसे नीचे चला गया, और जो 9 था वो वहीं था,
तो 9 72 था, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 72, ऐसे करेंगे तो -8 आएगा ही। ठीक है, 72 करेंगे, 9 72, तो 2 शेष बचेगा, यानी यहाँ पे देखिए 8 वेरी गया है, तो जो गया है यहाँ पे वही लिखा जाता है, और जो शेष बचा है उसे बगल में लिखा जाता है। इसमें भी लिख सकते थे तो यहाँ पे 6 शेष आएगा, लेकिन इस नियम में ऐसे नहीं लिखते हैं। जो वो वाला नियम है उस तरह उसमें कर सकते हैं, जो फर्स्ट विधि थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, शेष कितना बचा 1, 7 एकम 7, जितनी बार गया शेष 1। देखिए उसी नियम पे फॉलो भी करेगा, 7 एकम 7, यहाँ पे गुणा करते थे +1, 8 9 8 72 +2 74। अब इसका गुणा इनमें करेंगे +6 जोड़ेंगे तो 820 आ जाएगा। उसी तरह नियम लगेगा। तो यानी हम लोगों का शेष कितना बच गया, शेष हम लोगों का 6 2 1, यही हम लोगों का आंसर है। ठीक है, 6 2 1, यानी जब 7 9 11 से भाग दिए थे तो शेष 1 0 2 प्राप्त हुआ था। फिर कहा कि यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होता है, तो भाजक का क्रम हमने बदल दिया तो शेष 6 2 और 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए इसी तरह अगली सवाल लगाते हैं, लेकिन अगली सवाल भी इससे थोड़ा हटके रहेगी। देखते हैं अगली सवाल क्या होता है। अगली सवाल हम लोग लगाते हैं, सिर्फ एक सवाल बताई जाएगी, बाकी की सवाल अगले वीडियो में बनाया जाएगा। ठीक है, एक छोटी सवाल है वो लगा लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो पार्ट 4 बनाया जाएगा, तो आप लोगों को बताया जाएगा। अगर हम जल्दी मिटा दे रहे हैं तो वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, पार्ट 3 में इतना बहुत है। इस आधार पे आप लोग किसी भी प्रैक्टिस सेट में, इकाई यानी नंबर सिस्टम में किसी भी प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे, इस पर जितनी भी आधारित सवाल है सारी सवाल लगा सकते हैं। बाकी सवाल पार्ट 4 में बताया जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद।